बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 2 का बी पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। इसमें वो कहता है कि हमारे पास यहाँ ले लेते हैं अ रिटेलर प्लेसेस एन ऑर्डर। कोई भी एक परचून से बेचने वाला चीज़ें, जिस तरह आप बुक डिपो देखते हैं, बुक डिपो से ये पेंसिल लेते हैं, ये वाली पेंसिल ली आपने, या मार्कर लेते हैं, वो आपको परचून पे सेल कर रहा होता है। ठीक है, इनको रिटेलर्स कहते हैं। एक रिटेलर ने जो है ऑर्डर किए हैं 400 ऐसे टायरों का, ऐसी गाड़ियों के टायर लेने हैं जो मरम्मत किए हुए, मतलब सेकंड हैंड टायर लेने हैं, विद ए सप्लायर हु क्लेम्स दैट नो मोर देन 5% ऑफ हिज टायर्स, या कह लें आउटपुट कह रहे हैं आप, टायर समझ लें, इज़ एवर रिटर्न अनसेटिस्फैक्ट्री। देखिए, उसने हमें नल हाइपोथेसिस दे दिया है। कहते हैं उसने 400 टायर्स का आर्डर दिया और क्लेम इस बात का आया कि 5% जो है उसके टायर जो हैं वो गैर काबिले इत्मीनान की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। नो मोर देन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होंगे 5%। नो मोर देन की उसने बात की है, 5% कह लें या 0.05। कहते हैं कि 5% ऐसे टायर हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री की वजह से, नो मोर देन 5% टायर अनसेटिस्फैक्ट्री की वजह से रिजेक्ट किए जाते हैं इन टाइम। और एक ऐसा वक्त आता है कि 31 ऑफ दी 400 टायर्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री, कि 31 टायर 400 में से 400 टायर्स का ऑर्डर किया गया, उसमें से 31 ऐसे हैं जो अनसेटिस्फाई मिले हैं। Should the retailer continue to trust his suppliers? What to the rate of returns? मतलब नल हाइपोथेसिस। उसका जो रिटेलर है, उसका जो सप्लायर है, क्या रिटेलर को सप्लायर पर कोई भरोसा करना चाहिए कि 5% या 5% से कम जो है टायर उसके ख़राब निकलते, गैर काबिले इत्मीनान निकलते हैं? अगर ये यहाँ हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद बना लेंगे, ये लेस देन और इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0.05। देखें, वो हमें नेक्स्ट एंड पर एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, क्या रिटेलर को चाहिए कि वो अपने सप्लायर पर भरोसा करें। देखें बच्चों, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ठीक हो गया, फिर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि 5% या 5% से कम टायर ऐसे हैं जो रिजेक्ट किए जाते हैं। अगर 5% से ज़्यादा आ गए तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर 5% से कम आते हैं तो उस पर भरोसा करना चाहिए। अब यहाँ बात देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो हम कहेंगे हम कहेंगे नो, क्योंकि उसने तो कहा था कि 5% या 5% से कम रिजेक्ट किए जाते हैं सेटिस्फैक्ट्री की वजह से। अगर 5% से ज़्यादा आ जाते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को रिमूव कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा, और हम कहेंगे कि रिटेलर को सप्लायर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं, यहाँ उसने दिया होगा हमें 5%। देखें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी 0.05 है। अब ग्रेटर देन के साइन की वजह से हमने 1 - अल्फ़ा यूज़ करना है, 0.95 आ जाएगा। अब यहाँ हमने नेक्स्ट फाइंड करनी क्रिटिकल वैल्यू। उससे पहले पी फाइंड कर लेते हैं, x/n। कहते हैं हमें उसने सप्लायर ने ला कर दिए 400 टायर्स दिए, मतलब उनमें से सक्सेस जो हुई है, मतलब जो है सेटिस्फैक्ट्री ढूंढ रहे थे, वो 31 हैं। 31 को 400 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है हमारे पास आंसर। ये आ रहा है 0.078 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब यहाँ नेक्स्ट चेक करेंगे, मैं आपको और भी काफ़ी सारी इसी क्वेश्चन में बातें बताता हूँ। यह आ गया हमारे पास पी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी क्रिटिकल वैल्यू CV। मैं लिखता हूँ Z1 - अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.95। यह आ जाएगी आपके पास 1.6449। आप 3 डिजिट तक फिक्स करके 1.645 भी लिख सकते हैं।
ये हमारे पास आ गई क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल रीजन यहीं पर मैं बना लेता हूँ, ये राइट साइड पे आ गया हूँ मैं। यहाँ क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, CR में लिखता हूँ क्रिटिकल रीजन, देखें Z ग्रेटर देन 0.05। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। डिसीजन रूल बनाएंगे, देखेंगे इफ़ Z ग्रेटर देन ये 1.645 लिखना था। If Z greater than 1.645 we shall reject H note, otherwise we do not reject H note। यह हमने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, और भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। Z इक्वल टू P माइनस पाई नोट, या कहते हैं पॉपुलेशन प्रपोर्शन नोट डिवाइड बाय पॉपुलेशन प्रपोर्शन नोट 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नोट डिवाइड बाय n। P हमारे पास P की वैल्यू आ रही है 0.078 माइनस 0.05 डिवाइड बाय 0.05, 1 माइनस 0.05 डिवाइड बाय n। n हमारे पास था यहाँ 400 का सैंपल लिया, मतलब 400 टायर्स अप्लाई किए गए। अब इसमें से ये आपने माइनस करके, ये मैं आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ले आता हूँ। यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा इसे इधर कर लूँ। 0.078 आया था, 0.078 माइनस 0.05, प्रेस एंटर, फिर प्रेस डिवाइड, फिर प्रेस स्क्वायर रूट, फिर प्रेस स्मॉल ब्रैकेट 0.05, 1 माइनस 0.05। आप पॉइंट से पहले 0 ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर को। 400 डिवाइड बाय, अब वो ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ। अब प्रेस करते हैं एंटर, ये आ रही 2.569। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 2.569। फिर भी कोई फ़र्क पड़ जाए अशारिये के बाद, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्वेश्चन वैसे ही रहता है। कंक्लूजन निकालते हैं, हमारे पास नतीजा क्या आया। इफ़ Z यानी लिखेंगे एज Z इज इक्वल टू 2.569, क्या ये ग्रेटर है 1.645 से। अब यहाँ आपने देखना है क्या, ये जो है 2.569 क्या ग्रेटर है 1.645 से। हम कहेंगे यस ये ग्रेटर है, सो वी रिजेक्ट each note against each one। अब यहाँ एक और बात देखी, उसने कहा क्या सप्लायर को, ये जो रिटेलर है सप्लाई, इसको सप्लायर पर भरोसा करना चाहिए। सप्लायर तो कह रहा था 5% या 5 से लेस जो है टायर आपके यहाँ सेटिस्फैक्ट्री की वजह से रिजेक्ट किए जाते हैं। हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, वी रिजेक्ट ईच नोट, नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब आ गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हम लिखेंगे नो, उससे भरोसा उस पर नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा भी निकल सकते, ज़रूरी नहीं है 5% ही निकलें, ज़्यादा भी निकल सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के